सरकारी नीतियों को कानून में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें जब तक आप पुराने कम से कम विवाद हुए हैं ऐसे कानूनों का स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर समय परमिट करता है तो संविधान सभा की चर्चाओं को जरूर पढ़िए। संविधान सभा की चर्चाओं में एक एक चीज को तय करते वक्त जो विचार हुए हैं ये अगर आप समझ लेंगे तो संविधान की आत्मा को समझने में बहुत सरलता हो जाएगी। मैं मेरा खुद का अनुभव कहता हूं, जब तक मैं संविधान सभा की चर्चाओं को नहीं पढ़ा था मैं देश के लोकतंत्र को नहीं जानता था। मैं देश के लोकतंत्र को तभी जानने लगा जब मैंने संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ा। संविधान सभा की चर्चाएं बहुत जरूरी है। लेखन का एक कौशल होता है, विराम चिन्हों का उपयोग और पूर्ण विराम का उपयोग बहुत कुशलता से के साथ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में करना चाहिए। ड्राफ्टमैन की भाषा पर पकड़ भी ठीक होनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर कानून अंग्रेजी में अब ड्राफ्ट होते हैं, परंतु हमारी भाषा की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लेजिस्लेटर की मंशा कुछ है और इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ और हो जाता है और इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत है फिर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूं क्योंकि विवाद हो जाएगा। एक अच्छे कार्यक्रम में मैं विवाद करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे ऐसी चीजें हैं जो जिसमें लेजिस्लेटर की मंशा कुछ थी और ड्राफ्टिंग अंग्रेजी के कारण कुछ हो गया। तो हमने भाषा की पकड़ भी रखनी चाहिए और मूल स्पिरिट को हमारी भाषा के अनुसार उसका जो स्पिरिट है उसको समझकर शब्द की जगह जरूरत पड़े तो वाक्य में भी व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। कई बार जो स्पिरिट होता है एक शब्द में व्याख्यायित नहीं होता है। हर भाषा की एक मर्यादा होती है, तो उसको वाक्यों में भी व्याख्यायित करने का धैर्य और हिम्मत रखनी चाहिए। हमने स्पिरिट को जस का तस ट्रांसलेट करना ये हमारा महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ अनुवाद से काम नहीं होगा, भावानुवाद करना चाहिए। भाषा का अनुवाद होता है और हमने भाव का अनुवाद करना है, जो स्पिरिट है उसका अनुवाद करना है। तो ये बात हमेशा हमने ध्यान में रखनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल साहब को कहता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है। मेरा ही रिक्वेस्ट था कि मुझे बुलाइए, परंतु ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तियां बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। राज्यों के विधानमंडलों के पास और देश की पार्लियामेंट के पास और राज्यों के और देश के हर विभाग के अंदर कानून बनाने वाली जो टोली है इसकी स्किल का अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बदलती हुई दुनिया के साथ हमें कदम उठाने होंगे। हमारे कानूनों को सांप्रत समय की रिक्वायरमेंट्स, आज की जरूरियातों के हिसाब से नए सांचे में भी ढालना होगा। और अगर इतनी ओपननेस हम नहीं रखते हैं, इतना खुलापन नहीं रखते हैं, तो हम कालबाह्य हो जाएंगे, इरिलेवेंट हो जाएंगे। तो हमने खुलेपन के साथ दुनिया में आते हुए बदलावों को समझकर कानून बनाना है, इसको भी हमने देखना चाहिए। और जितना हो सके उतना कानून सरल और स्पष्ट शब्दों में ड्राफ्ट करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट शब्दों में ड्राफ्ट किया हुआ कानून हमेशा विवाद खड़ा करता है। कानून जितना सरल और स्पष्ट शब्दों में होता है इतना बिन विवादित होता है। कानून का स्पिरिट आपका काम नहीं है। आपके कौशल की परीक्षा क्या है? कोर्ट को इसमें एक भी सुधार न करना पड़े, व्याख्या न करनी पड़े, ये अच्छे ड्राफ्ट किए हुए कानून की परीक्षा है। कोर्ट को इंटरवीन करने का मौका न देना पड़े ऐसा कानून बनाना ये अच्छे कानून की ड्राफ्टिंग की मेडल है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सरल और स्पष्ट भाषा में कानून को ड्राफ्ट करना चाहिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हमने कानूनों के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। 2015 से अब तक कई सारे
इरिलेवेंट कानूनों को निरस्त करने का काम हमने किया है। लगभग 2000 के आसपास कानूनों को निरस्त कर दिया। कानूनों को जंगल से वकीलों को और समाज को दोनों को मुक्ति देने, अदालतों को भी मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ढेर सारे नए कानून जो समयानुकूल जरूरियात थी उसको बनाने में भी ये सरकार नहीं झिझकी है। मैं आपको अंत में एक ही उदाहरण देता हूं, धारा 370 का। पूरा देश जानता है कि धारा 370 नहीं रहनी चाहती। धारा 370 पर जो डिबेट हुई थी वो पार्लियामेंट की चर्चा से गायब है, नहीं है चर्चा में, मतलब प्रिंट नहीं की गई है। परंतु जब धारा 370 अब तो रही नहीं, रिपील हो चुकी, मगर आप पढ़िएगा इंडेक्स में ही लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। अगर ये टेम्पररी शब्द ना होता तो क्या होता बताइए? टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। आप मुझे बताइए, भला कोई संविधान का आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी ड्राफ्ट किया होगा और संविधान सभा दोनों का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बारीक सोच कर टेम्पररी शब्द को ऐड किया था। कभी कोई आर्टिकल टेम्पररी नहीं हो सकता है, वो बदल सकता है। बनाते वक्त इसके सामने टेम्पररी, आप आज भी इंडेक्स पढ़िएगा पुराना संविधान लेकर, नए में तो अब निकल चुका है, परंतु लिखा है टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम जब कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को स्पष्टता के साथ, दुविधा के बगैर, सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। और फिर से एक बार कहता हूं, आपका लिखा हुआ कानून, उसका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? लेजिस्लेटर कैसा भाषण करता है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो सकता है। 25 साल तक उस पर कानूनी विवाद न हो और कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन न करे, वो ही सर्टिफिकेट आपके लिखे हुए कानून का हो सकता है। मित्रों, आज मुझे सच अर्थ में बहुत आनंद है क्योंकि बहुत समय से प्रक्रिया एक प्रकार से बंद हो गई थी और ये लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा मैं कम से कम मानता हूं। आप सभी ने आज इसमें ये कार्यक्रम में ज्वाइन होने का निर्णय किया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्पीकर साहब और सेक्रेटरी जनरल को भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे दोनों साथियों को भी मन से बधाई देता हूं कि कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है और ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। आप सभी को 3 दिन के कार्यक्रम के लिए, 23 तक के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।